के दिन भगवान नारायण भगवान शंकर से मिलने के लिए काशी गए थे। काशी कैसे पधारे? तो भगवान विष्णु बोले काशी आने का कारण केवल इतना है कि बैकुंठ में मन नहीं लग रहा, तो सोचा मेरे भोलेनाथ जी से मिल आऊं। देवऋषि नारद बोले मिलने भी ऐसे ऐसे आए जो कभी गिने चुने दिन तो आंख खोले। शंकर भगवान नेत्र खोलते ही नहीं है, वो तो नेत्र बंद करके बैठे थे। आप मिलने भी आए तो उनसे मिलने आए जो कभी नेत्र ही नहीं खोलते। माँ जगतजननी जगदम्बा कह कहकर परेशान हो जाती तभी भी तो नेत्र ना खोलते, और आप उनसे मिलने के लिए आए, वो भी काशी में। तो भगवान विष्णु बोले देखो पहुंच गए भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट। आज भी मणिकर्णिका के घाट पर भगवान नारायण का मंदिर है। भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट पहुंच गए और मणिकर्णिका पर जाकर भगवान विष्णु ने एक कंकर उठाया, उसको घाट पर रखा और भगवान विष्णु उसकी आराधना में लीन हो गए। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु इतनी आराधना में लीन हुए, इतने लीन हो गए कि कब दिन निकल गया, कब शाम हो गई, बस केवल कंकर को देखते रहे और गंगा का जल छोड़ते रहे। सुबह कब गई, शाम कब गई मालूम नहीं पड़ा, मध्य रात्रि आ गई। तब भगवान विष्णु को लगा पूजन तो कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, पर दीप नहीं लगाए। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा तुम दीप लेकर आओ। लक्ष्मी थाल लगाकर 14 दीप लगाकर शिव के सम्मुख लेकर आई। इसलिए आज भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के दीपदान का महत्व नहीं है, तब का है मध्यरात्रि। मध्यरात्रि के दीपदान का महत्व, और मध्यरात्रि के समय, मध्यरात्रि के अनुकूल में मां जब भगवान भूल गए तब लक्ष्मी जी दीप लेकर आई, प्रज्वलित किया। भगवान शंकर वहीं पर सम्मुख प्रकट हो गए। तब जैसे देवऋषि नारद ने कहा था कि कंकर में शंकर है, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को हृदय से लगाया था, तब भगवान नारायण के सामने शिव प्रसन्न होकर भगवान नारायण को गले से लगाते हैं। इसको हमारे हिंदू धर्म में हरिहर मिलन कहते हैं। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन, हरिहर मिलन बैकुंठ चतुर्दशी। महाराज निवेदन करूंगा जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी तालाब सरोवर कुआं बावड़ी जो हो उसके तट पर 14 दीप लगाकर, पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें। उसी पत्ते की काली मिर्ची थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा देना और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त हो जाए। पर विश्वास रखकर, क्योंकि हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं है। बैकुंठ चतुर्दशी एक बात अपने जीवन में सदा उतार करें। घर में अगर तुलसी का क्यारा है तो तुलसी महारानी हमें ये बता देती है कि हमारे घर में सुख आने वाला है कि दुख आने वाला है। जैसे शनि अपना प्रकोप दे रहा है या शनि उतर रहा है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मालूम पड़ता है। कैसे? शनि कथा अगर आपने सुनी हो तो उसमें व्याख्यान आता है शनि कथा में, पांवों की चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदि वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट। आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग, कैसे? उसकी गारंटी नहीं है, उसका वर्णन नहीं करा। जब पहनते हम समझ जाते हैं तो शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ। जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा, उनके पहने से तो मालूम पड़े। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बत्ती टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो गया। कितना सुंदर कहा है महाराज। जूता चप्पल आज के जमाने में तो फैशन हो गई साहब, घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल होती है। लोग घर में चप्पल किचन तक में पहन के जाते हैं। अरे पानी ले जाओ सियोर से, रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा है, जहां अन्नपूर्णा निवास कर रही है, और पूछा किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो। तुम अपनी माँ को जरूर देखना एक बार, वो बूढ़ी माँ कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर गई, मुझे जरूर फोन कर बताना। बूढ़ी माँ रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है, और पवन की कहीं एड़ी नहीं फट जाए, ठंड नहीं बैठ जाए, इसलिए ये रसोई घर तक में चप्पल पहनकर जाती है। सूर्य नारायण की कथा पढ़ना, शनि महाराज की कथा पढ़ना और गरुड़ पुराण की कथा पढ़ना, जिन जिन कथाओं का व्याख्यान करें उसको पढ़ना जरूर हो। क्या लिखा है? घर के अंदर जब चप्पल जाती है, रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी? ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए। घर के अंदर उतना बढ़ गया, एक कालीन बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो जिस पर तुम चल लो।
जरूरी है। कई कई लोगों को हमने ये भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पहन के चलते हैं। और ब्राह्मणों को भोजन परोस रहा है, गुरुजन को भोजन परोस रहा है, ठाकुर जी की थाली बना रहा है, ठाकुर जी का थाल लगा रहा है, तो भी चप्पल है पाँव। तेरा क्या होगा रे आलिया, क्या होगा? विचार तो करो। देह पड़ी रे जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अभी भी सुधर जाओ रे, अभी भी सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, या तो सुधरो नहीं तो सिद्धरो, थोड़ा सुधरो। रसोई घर में अन्नपूर्णा रहती है। रसोई घर में शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को मां जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा का। हे अन्नपूर्णे, तुम मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है। इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। अन्नपूर्णा ने कहा, चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस जगह पर एक स्त्री, बेटी, कन्या या घर की बहू या बूढ़ी मां भोजन बनाएगी, उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी। रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुम्हारा मंदिर कहलाएगा। अब मंदिर में चप्पल पहनकर भोजन का निर्माण करना ये श्रेष्ठता है। एक आसन पटक लो आप रसोई घर के अंदर, जिस आसन पर खड़े होकर आप भोजन बना लो, मोटा आसन रख लो, चप्पल की जरूरत ही नहीं। श्रीमद् भागवत कथा कर रही है, तुलसी का मात्र तो शनि अपनी दृष्टि बता देता है। शास्त्र कहता है जब घर के अंदर प्रवेश करने के, जब आप घर में प्रवेश करें तो कोने में चप्पल को उतार दें। बाहर जगह नहीं है तो घर के अंदर प्रवेश कर लेफ्ट में चप्पल को उतार दें, और 7 या 3 कदम के अंदर चप्पल उतर जाना चाहिए घर के अंदर में। और उसके बाद अगर चप्पल अंदर प्रवेश कर रही है तो राहु केतु शनि के साथ प्रवेश करते हैं, जिसके घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती। शनि कथा, सूर्य की कथा का स्मरण करिए, आपको मालूम है, पहचान हो जाता है। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।